जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रभास को लेकर उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। परेशान होने की अपनी वजह भी है। बॉलीवुड में सफलता के लिए प्रभास बाहुबली के बाद से ही घूम रहे हैं, लेकिन पहले साहो, फिर राधेश्याम और अब आदिपुरुष नाम की सफलता कहीं ना कहीं उनके नाम के साथ जुड़ती जा रही है, जो कि उनके फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। ऐसे में अब मीडिया पे एक बात और भी चल रही है कि भैया क्या प्रभास सिर्फ 3 दिन के सुपरस्टार हैं। दरअसल उनकी जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो वो पहले के 3 दिनों में, चाहे आप एडवांस बुकिंग के दम पे कह लें, बज के दम पे कह लें, काफ़ी अच्छी कमाई कर लेती है। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनकी मूवीज़ कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगाती। ऐसे में जो माहौल इस समय देश में बना हुआ है प्रभास को लेकर, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले से देश में गर्मी कम पड़ रही थी, लेकिन डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष ने इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर मीडिया डिबेट्स तक का माहौल काफ़ी गर्म कर दिया है। डायलॉग्स की भाषा, स्टोरी टेलिंग की दिक्कतें, वीएफएक्स की क्वालिटी और राम कथा को एक हल्के अंदाज में दिखाने के लिए लोग फिल्म की जमकर आलोचना कर रहे हैं। अयोध्या से टीजर लॉन्च, पूरे प्रमोशन के दौरान प्रभु श्री राम के जीवन पर फोकस और थिएटर्स में हनुमान जी के लिए सीट खाली छोड़ने की बात करने वाले मेकर्स ने विवादित हो चुकी आदि पुरुष को अब रामायण से प्रेरित बताने पर जोर देना शुरू कर दिया है। फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने हाल ही में कहा कि मेकर्स ने या उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो रामायण बना रहे हैं, और ना ही उन्होंने कभी किसी एक्यूरेसी का दावा किया था। सोशल मीडिया पर जनता ने इस बयान को लेकर मनोज को काफ़ी ट्रोल किया। शुक्रवार को आदिपुरुष जब थिएटर्स में रिलीज हुई और पहले ही दिन से फिल्म ने तूफानी शुरुआत करी, तो पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड आदिपुरुष के नाम हो गया। शाहरुख खान की पठान को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। लेकिन रिलीज के साथ ही लोगों ने फिल्म के दिक्कत भरे हिस्सों पर बात करनी शुरू कर दी, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से लोग आदिपुरुष की कमियां गिनाने लगे। फिल्म के डायलॉग्स की जमकर आलोचना शुरू हो गई। शनिवार रविवार भी प्रभास की फिल्म ने जमकर कमाई करी, और ऐसा लगा कि इसकी कमाई पर विवादों का कोई खासा असर पड़ने नहीं वाला है। लेकिन फिर आया सोमवार। सोमवार आदिपुरुष के लिए काला दिन साबित हुआ। आदिपुरुष ने सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गोता खाया कि इसकी कमाई रविवार के मुकाबले 75% से भी कम हो गई। ओपनिंग से अगर तुलना करें तो फिल्म सोमवार को ही बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती हुई दिखाई देने लगी। मगर आदिपुरुष से जुड़ी पूरी नेगेटिविटी छानने के बाद एक चीज सलामत बची हुई नजर आती है, और वो है प्रभास का स्टारडम। कोई भी फिल्म अपनी कहानी के दम पर ही चलती है, लेकिन सुपरस्टार्स तो वही हैं जिनकी फिल्म को उनके चेहरे की वजह से सॉलिड शुरुआत मिल जाए। प्रभास बॉक्स ऑफिस पर कितने पावरफुल हैं, ये आदिपुरुष ही नहीं बल्कि उनकी पिछली 2 फिल्मों ने भी साबित किया है। प्रभास के फैंस फिल्म रिलीज होते ही थिएटर्स भरने लग जाते हैं। इसी का कमाल है कि आदिपुरुष ने पहले दिन शुक्रवार को काफी खतरनाक ओपनिंग ली थी, वरना जिस किस्म के विवाद और फैंस का गुस्सा आदिपुरुष के हिस्से आया है, इससे पहले दिन खत्म होने के बाद ही ऑडियंस मिलनी कम हो जाती। प्रभास के स्टारडम का ही जलवा है कि फिल्म ने पहले 3 दिन में शानदार कमाई करी। शुक्रवार, शनिवार, रविवार मिलाकर आदिपुरुष ने इंडिया मात्र में 230 से 240 करोड़ का बिजनेस किया है। अब ऐसे में तेलुगु इंडस्ट्री से आने वाले प्रभास की फैन फॉलोइंग का ही कमाल था कि पहले दिन तो आदिपुरुष के हिंदी वर्जन से ज्यादा कमाई हुई। तेलुगु वर्जन से आई हिंदी में फिल्म कमाई ने कुल पहले दिन 48 करोड़ रुपए, दूसरे दिन उसके बाद 26 करोड़ रुपए और तीसरे दिन 28 करोड़ रुपए कलेक्शन किया। पहले वीकेंड के लिए आदिपुरुष की एडवांस बुकिंग भी जोरदार थी। तो ऐसे में यही एक बड़ी वजह बनी कि प्रभास का स्टारडम और फिल्म का रामायण कनेक्शन ने कहीं ना कहीं इस मूवी की बेड़ा पार लगा दी पहले हफ्ते में। लेकिन समस्या यह है कि आदिपुरुष सोमवार से बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ चुकी है। मंगलवार को फिल्म की जो कलेक्शन निकलकर सामने आया है वो करीब करीब 10 करोड़ रुपए है, और ये इशारा है कि फिल्म अपनी रिलीज के 6वें दिन बिल्कुल मुंह के बल गिरने वाली। पहले 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का कलेक्शन करने वाली फिल्म चौथे दिन जिस तरह से डाउन हुई है, उसके बाद फिल्म के हिट होने का चांस तो काफी मुश्किलों भरा हो गया है। यहाँ पर हिट होने से मेरा संदर्भ है बॉक्स ऑफिस के ऊपर मूवी का हिट होना, क्योंकि कलेक्शन के मामले में और बाकी तरह से पैसा आता है उसके मामले में मूवी काफी आगे निकल जाएगी। अब देखिए, अगर आदिपुरुष एवरेज कलेक्शन भी निकालती है तो अब बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इसने मोटा कलेक्शन पहले ही निकाल लिया है। प्रभास के लिए पहले वीकेंड के बाद अपनी फिल्मों को स्ट्रगल करते देखना आज की तारीख में कोई नई बात नहीं। अगर हम लोग एस राजमौली की बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद से ही प्रभास की फिल्में देखें तो इनकी फिल्में उस स्केल पर परफॉर्म कर नहीं पाई जिस स्केल की उनसे उम्मीद की जाती। जैसा उनके स्टारडम का लेवल है, उसको देखते हुए तो उनका कलेक्शन बिल्कुल नाम मात्र का दिखाई पड़ता है। बाहुबली 2 की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद प्रभास साहो, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, इसके साथ थिएटर्स में लौटे थे। इंडिया में इस फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन आदिपुरुष से भी बेहतर था। साहो ने पहले दिन ही 79 करोड़ रुपए कमा लिए थे। फिल्म की कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा प्रभास के सबसे पक्के फैंस तेलुगु ऑडियंस से आया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि साहो के सिर्फ तेलुगु वर्जन ने ही पहले दिन 60 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन निकाला था। हिंदी में फिल्म को 24 करोड़ से ज्यादा का स्टार्ट मिला है।
शनिवार रविवार को भी साहो का स्टार फैक्टर चलता रहा और फिल्म ने दोनों दिन 55 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी। ऐसे में पहले वीकेंड पर साहो का नेट इंडिया कलेक्शन 200 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा पहुंच गया था। साहो को बहुत अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे और एक्शन सस्पेंस के मामले में फिल्म दर्शकों को कुछ खास इंप्रेस कर नहीं पाई थी। वहीं प्रभास के स्टारडम की आड़ में पहले 3 दिन बल्कि फिल्म पर नेगेटिव रिव्यूज और दर्शकों को ही निराशा का असर तो नहीं पड़ा, लेकिन सोमवार को उसकी कमाई रविवार के मुकाबले आधी रह गई। फिल्म ने चौथे दिन करीब 28 करोड़ का ही कलेक्शन किया। पहले 3 दिन 200 करोड़ कमा चुकी साहो अगले 4 दिनों में 65 करोड़ रुपए ही कमा पाई। 5 हफ्तों बाद फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया में 310 करोड़ रुपए रहा। मतलब आप खुद समझिए कि फिल्म का बजट जो कि बहुत ज्यादा था, लेकिन पहले वीकेंड की कमाई के भरोसे ही ये फिल्म किसी तरह से फ्लॉप होने के टैग से बच गई। कुछ ऐसा ही हाल 2022 में आई राधेश्याम का भी हुआ। इस बार प्रभास रोमांटिक रोल में थे, लेकिन फिल्म की कहानी से दर्शक फिर निराश हुए। राधेश्याम को रिव्यू भी बहुत खराब मिले और इसका रोमांटिक एंगल लोगों को अपील कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी पहले वीकेंड फिल्म ने अच्छी खासी कमाई कर ली। राधेश्याम को इंडिया में पहले दिन 43 करोड़ रुपए का ओपनिंग मिला था। अगले 2 दिन की कमाई मिलाकर फिल्म का वीकेंड कलेक्शन 90 करोड़ से बहुत करीब पहुंच गया, लेकिन पहला हफ्ता पूरा होने पर राधेश्याम 100 करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा कलेक्शन कर पाई। दूसरे हफ्ते में तो ये फिल्म दिखा रहे थिएटर्स खोजना भी मुश्किल हो गए थे, मतलब शोज तक कैंसिल होने लगे थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से 200 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 160 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन जुटाने में दम तोड़ दिया। आंकड़ों से तस्वीर साफ है, बाहुबली 2 के बाद से प्रभास की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से जूझ रही। आदिपुरुष से ये कहानी कुछ बदलने की उम्मीद जरूर थी, लेकिन आदिपुरुष ने अभी तक तो साहो और राधेश्याम से बेहतर ही काम किया है। इसके बावजूद भी मंडे कलेक्शन के बाद मूवी का जो कलेक्शन है वो अभी भी 500 करोड़ के बजट से काफी दूर है। तो ऐसे में मुश्किलात तो आदिपुरुष के सामने भी काफी हैं। अभी तक बॉक्स ऑफिस पर प्रभास को सबसे बड़ा पैन इंडिया स्टार कहना कोई गलत बात नहीं होगी। वो इंडिया के अकेले स्टार हैं जिनकी 3 फिल्मों को वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग मिली। वो पहले स्टार हैं जिनकी बॉलीवुड फिल्म ने इंडिया में 100 करोड़ की ओपनिंग ली। वहीं अपने घरेलू तेलुगु मार्केट में तो उनका रिकॉर्ड अभी भी काफी तगड़ा बना हुआ है। सुपरस्टार्स का सबसे बड़ा रोल यही होता है कि उनके नाम से उनके चेहरे पर फिल्मों को तगड़ी शुरुआत मिल जाए। लोग अपने फेवरेट स्टार को देखने जरूर आते हैं, लेकिन स्टारडम की पावर पहले 3 दिन ही फिल्म को चलाती है और आंकड़े बताते हैं कि पहले वीकेंड के खेल में प्रभास अब भी बहुत दमदार है, लेकिन फिल्में चुनने के मामले में उनकी चॉइस कभी भी इंप्रेसिव नहीं रही। प्रभास ऐसे स्टार माने जाते हैं जो एक बार कमिटमेंट करने के बाद पूरी तरह डायरेक्टर और फिल्म का ही हो जाता है। लेकिन अगर उनकी फिल्मों का हाल ऐसा ही रहा तो वो दौर दूर नहीं जब प्रभास के नाम पर भी जनता थिएटर्स जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाएगी। उनकी अगली फिल्म सालार है जो कि 28 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। केजीएफ फ्रेंचाइजी बनाने वाले प्रशांत नील सालार के डायरेक्टर हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि फिल्म की कहानी का केजीएफ से कनेक्शन भी है और दोनों एक ही यूनिवर्स से जुड़ी हुई फिल्में हो सकती हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि सालार से प्रभास अपने फैंस को सेलिब्रेट करने का मौका दे पाते हैं या नहीं। और जहां तक मुझे लगता है, मुझे गट फील आता है कि अगर प्रभास की सालार हिट हो गई या प्रभास को थोड़ा बहुत फील भी हो गया कि सालार हिट हो सकती है, तो प्रभास बॉलीवुड की तरफ अब पलट के भी नहीं देखेंगे, क्योंकि बॉलीवुड ने वाकई में प्रभास को इतने झटके दे दिए हैं कि प्रभास उनसे पता नहीं कब उबर पाएंगे। ऐसे में अब प्रभास के सामने काफी बड़ी विडंबना है कि बॉलीवुड उनको जो पैसे दे रहा है कि क्या वो पैसों को एक्सेप्ट करेंगे या आगे बढ़ेंगे, या फिर महेश बाबू की तरह ये बोल देंगे कि बॉलीवुड मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास मुझे अफोर्ड करने लायक पैसा नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।